everybody, this is also a new video about the annulment versus divorce. In the last video what we have discussed, the divorce and the decree and the certificate, which is about divorce. This is also about the divorce, but there is difference between annulment and divorce. हम क्या समझते हैं एक annulment और divorce से? India is a country of rich cultural diversity. Each culture has its own way of treating personal and family's relationship. Especially when it comes to the institution of marriage, the Hindu religion, for example, marriage is considered as a sacred and timeless union two individual. ये इस तरीके से मानी जाती है, ठीक है. अगर हम देखें however in the post जो हम आज तक हम चीज़ें बताते आ रहे हैं उस चीज़ में अगर देखा जाए तो both the term appears to mean the same in an intention to get relief from troubled married life. यानी कि देखिए तो अगर हम annulment की बात करें और जो डाइवोर्स की बात करें तो दोनों का मीनिंग सेम निकलता है कि एंड ऑफ मैरिज. बट क्या ये दोनों सेम है? द टर्म आर टू जो दोनों हमको बताया डिफरेंट इन द प्रैक्टिस. लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है. अब इसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो डिवोर्स क्या होता है, डाइवोर्स जो होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ लीगल मेथड ऑफ एंडिंग द और टर्मिनेटिंग द मैरिज विच इज़ लीगली जो मैरिज होती है उसको वैलिड कर देना, यानी कि लीगली टर्मिनेट हो चुकी है. और annulment क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज डिक्लेयरिंग अ मैरिज एज अ लीगली इनवैलिड नल एंड वॉइड. लीगली इसको नल एंड वॉइड माना जाता है. अब इसमें डिफरेंस समझिए. इसमें टर्मिनेशन के लिए जो ये क्या कहते हैं लीगली टर्मिनेशन उसको माना जाता है वैलिड है, और इसमें क्या होता है लीगली इनवैलिड और नल एंड वॉइड माना जाता है. व्यूज़ ऑन मैरिज क्या होते हैं इसमें? इवन वन कपल आर लीगली डाइवोर्स दे आर सीन प्रीवियसली मैरिड. यानी कि अगर मान लीजिए अगर एक कपल अलग हो जाता है शादी से तो दूसरे को माना जाता है कि वो अभी भी उन दोनों का अभी भी पार्ट माना जाता है शादी का. पर annulment में क्या किस तरीके से देखा जाता है? इट नेवर्स एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अब जैसे कि हम चाइल्ड मैरिज की बात करें, चाइल्ड मैरिज में अगर कभी भी शादी को नल एंड वॉइड कर दिया जाता है तो उस शादी को कभी भी माना नहीं जाता कि वो कभी थी एग्जिस्टेंस में. मगर अगर नॉर्मल शादी को अगर आप अनल करेंगे तो उसको एक टाइम के लिए माना जाता है कि एक टाइम पे ये शादी एग्जिस्ट करती है और डिवोर्स के बाद भी ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ही है. लीगल स्टेटस क्या होता है? मैरिटल स्टेटस ऑफ कपल इज कंसिडर एज डाइवोर्स. इसमें माना जाता है जो हमारा annulment में अनमैरिड. नाउ प्रोसेस क्या होता है? कपल लिविंग इन ट्रबल मैरिज विच इज वी हैव डिस्कस्ड विच इज डाइवोर्स मेक अ प्रेयर टू द फैमिली कोर्ट फॉर द एंडिंग ऑफ द लीगल मैरिटल बॉन्ड विच इज म्यूचुअल कंसेंट इज और कंटेस्टेड. ओके, नाउ annulment की बात करें अगर हम, ओनली वन पार्टी फाइल द annulment petition in the court challenging the legal sanctity of the marriage under the constitution. रीज़न क्या क्या होते हैं? ईगो क्लैशेस होते हैं. अगर हम डिवोर्स में देखेंगे तो अब्यूज़ फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल और इनकैपेबल होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, फैमिली इश्यूज होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं, रिलेशनशिप रिलीजन कन्वर्जन हो जाता है, इसमें अनसाउंड हो जाता है. कई बार क्या होता है कम्युनिकेट नहीं होता उनमें अच्छे से. और इसमें क्या annulment के कब होता है? मैरिज ऑफ अ पर्सन हैपेंड प्रायर टू द लीगल एज विदाउट द कंसेंट ऑफ अ कोर्ट और फैमिली. और इसमें फ्रॉड अगर हुआ है, फ्रॉड से शादी हुई है, ठीक है, इम्पोर्टेंसी हो जाती है अगर शादी के अंदर, और मिसरिप्रेजेंटेशन होता है तो इस तरीके की शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है. सो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखें, वंस अ डिवोर्स डिक्री इज ग्रांटेड एलिमनी नीड्स टू बी पेड बाय द स्पाउस, ठीक है. एंड annulment में क्या होता है? देर इज़ नो ड्यूटीज़, यानी कि यहाँ पे कोई ड्यूटीज़ नहीं होती है कि शादी को हम उसमें एलिमनी अमाउंट वगैरह कुछ दे, ठीक है. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक.